हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्टैनली लाइफ स्टाइल लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में। और ये स्टॉक्स लिस्ट होने के बाद से एक रेंज बना चुका है और स्टॉक्स इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस में थे और हमने उस स्टॉक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो भी बनाया था, लेवल्स भी बताए थे, टारगेट भी बताए थे। पहला वीडियो था हमारा लुपिन स्टॉक्स का जो कि बहुत ही बढ़िया था। दूसरा हमारा था प्रोटीन ई गवर्नेंस का, वो भी स्टॉक्स बढ़िया था। तीसरा हमारा था आयनॉक्स विंड स्टॉक्स। तीनों स्टॉक्स ने आज सबसे बढ़िया प्रदर्शन किए हैं और मैन ऑफ द मैच में लुपिन हमें देखने को मिला है। ठीक है, आज अब हम बात करने वाले हैं इस स्टॉक्स की। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ करके रखी है पहले से ही। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि इस स्टॉक्स का जो हाई था 518 का था और इस कैंडल का लो जो कि ऑल टाइम लो है 4-5 दिन का, वो 470 का है। और अभी स्टॉक इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि आज भी स्टॉक्स में ओपनिंग बढ़िया हुई पर मार्केट में गिरावट हुई और ये स्टॉक्स नीचे की तरफ आते हुए नजर आया और रेड कैंडल बना करके लो के पास क्लोजिंग दी है। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि इस कैंडल का लो 484 का है, आज का लो 486 का है और इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस जो कि 485 की है। तो आप मान के चलिएगा कि 484 रुपए का आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे के लिए। अब ये लेवल अगर टूटेगा तो स्टॉक से नीचे आएगा। फिर आपको लेवल्स कहाँ पर देखने को मिलेगा? मेजर लेवल होता है स्टोक्स का लो। तो ये स्टोक्स का लो है 470 का। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टोक्स में देखिएगा एक दिन स्टोक्स ने ग्रीन कैंडल बनाई और स्टोक्स ने हाई के पास क्लोजिंग दी, पर यहाँ पर हाई बनाने के बाद स्टॉक नीचे आया था और ये जो हाई था इसके नीचे क्लोजिंग हुई थी 509 रुपए के नीचे। तो 509 रुपए का जो लेवल था ये स्टॉक समय में क्या इंडिकेशन दे रहा था कि स्टॉक्स हमारा इसके ऊपर जाने में अभी असमर्थ है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके बाद ये एक ऐसा लेवल बना है 509 510 का कि स्टॉक इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा है। हालांकि एक कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिली थी जो कि इसके अंदर बनी हुई थी। अब इस कैंडल के अंदर बनने का मतलब ये होता है, आप सभी को पता होगा कि स्टॉक से ये जो बड़ी कैंडल है इसकी रेंज का वेट कर रही है, या तो ऊपर का ब्रेकआउट का या फिर नीचे के ब्रेकआउट का। तो आज की कैंडल के बेसिस पे हमें क्या लग रहा है कि स्टॉक्स ने लो की तरफ क्लोजिंग दी है, तो ये लो ब्रेकआउट होने के पूरे पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अभी आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है इस स्टॉक्स में, आपको रेंज का ब्रेकआउट होने का वेट जरूर करना है। अगर आप यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पैटर्न को समझेंगे तो आपको शायद और अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से दिखाई भी देगा। तो देखिएगा कि ये स्टॉक्स का हाई है, फिर स्टॉक्स ने यहाँ पर एक बेस बनाया, ठीक है, इस कैंडल का हाई। फिर इस स्टॉक्स में गिरावट आई और ये स्टॉक्स ने लो बनाया। हालांकि ये जो चार्ट पैटर्न है ये हमें एक दिन का चार्ट पैटर्न मिस होते हुए दिखाई दे रहा है और मैंने आपको पहले दिन से कहा कि इस स्टॉक्स में पहले दिन का चार्ट पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। और आपको यहाँ पर देखना होगा कि ये जो स्टॉक्स ने लो बनाया था यहीं पर स्टॉक्स 3 बार सपोर्ट ले चुका है। एक यहाँ पर लिया, एक यहाँ पे लिया और अब यहाँ पे लिया है जो कि 484 रुपए का है। अब स्टॉक्स इन केस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ये स्टॉक्स भी डाउन में ओपन होगा और फिर स्टॉक्स नीचे जाते हुए नजर आएगा, क्योंकि फिर स्टॉक्स का ये जो लेवल है ये हमारा काम करेगा रेजिस्टेंस का। टारगेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई, अगर आप इस लेवल को देखेंगे तो इस कैंडल का हाई इस कैंडल के लो के आसपास का है 503 का और इस कैंडल का हाई है 502 रुपए 40 पैसे का। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टॉक यहाँ से रिटर्न नीचे आया है और मेजर रेजिस्टेंस लेवल है इस कैंडल का हाई जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा और ये लेवल है 496 का। तो यहाँ पर जो 5 मिनट का जो चार्ट पैटर्न है इससे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि बार बार स्टॉक इस प्राइस से रिजेक्ट होकर के नीचे आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा रेड कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर भी देखिएगा इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर और इसी तरह यहाँ पर भी रेड कैंडल बनी है। तो इस प्राइस को अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये यहाँ पर लो बना हुआ था 498 का। तो इस वजह से स्टॉक्स बार बार जो है इस प्राइस से नीचे आते हुए नजर आ रहा है 498 के आसपास पे।
तो ये लेवल आपको लेकर के चलना होगा रेजिस्टेंस का, जो कि सबसे बढ़िया काम कर रहा है 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में। अगर स्टॉक फिर से ऊपर चला भी जाता है तो यही लेवल आपको लेकर के चलना है। अब मैं इस स्टॉक को फिर से इस स्टॉक को सेव करके रख लेता हूँ और यहाँ पर इसका जो मेन नाम है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टैन ली के नाम से, ताकि मैं बार बार जब भी स्टॉक्स को यहाँ पे सर्च करूं तो मुझे ये स्टॉक्स जो है फिर से इसी लेवल के साथ में मिले। फिलहाल आपको एक काम और ये भी करना है कि जिस तरह से स्टॉक्स हाई बना करके नीचे आता है, तो यहाँ पर देखिएगा ये एक लो बनाया था, तो ये लो अगर टूटता तो फिर यहाँ पर लो बना, फिर ये लेवल टूटता तो फिर यहाँ पे लो बना, फिर ये लेवल टूटता तो ये लो बना। ये जो लेवल है ये आपको नहीं पता चलता है तो कोई बात नहीं, आप केवल लो को देखिएगा। अगर लो बनते हुए नीचे की तरफ जा रहा है तो ट्रेंड डाउन है और स्टॉक से नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। हाई की बात करें तो हाई ऊपर था, फिर हाई नीचे बना, फिर हाई और नीचे बना, फिर हाई और नीचे बना। ये दूसरा तरीका होगा डाउन ट्रेंड पता करने का। और तीसरा जो सिंपल सा तरीका है, कैंडल देखिएगा रेड रेड बन रही है तो बिल्कुल आप बिंदास होकर के बैठे रहिएगा। साथ ही अगर लो के पास क्लोजिंग हो रही है तो ये दूसरा तरीका हो गया। और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चौथा जो तरीका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होता है हमारा चार्ट में अगर रेड कैंडल बन रही है एक के बाद एक, और अगर स्टॉक्स लो बनाते हुए रेड कैंडल बनाते हुए आ रही है और आपको सपोर्ट के बारे में कुछ नहीं पता कि स्टॉक सपोर्ट कहाँ पर लेगा, तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका ये है कि जब स्टॉक्स सपोर्ट पर आएगा तो ऑटोमेटिक ग्रीन कैंडल बना देगा, डोजी कैंडल बना देगा, बुलिश कैंडल बना देगा, और उससे आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक्स में सपोर्ट आ चुका है। अब सपोर्ट के बाद लेने के बाद स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छे से काम करता है और आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको और भी अच्छी चीजें बताने वाला हूँ।